Hello friends, how are you? I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Dear English Sir. तो फ्रेंड्स आज हम आपको पार्ट ऑफ की सीरीज जो हमारी चल रही है, आज हम आपको द वर्ब, जो हमारा आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है द वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया मेन होता है। ये पार्ट ऑफ सीरीज का जो एक द क्रिया होता है, द वर्ब होता है फ्रेंड्स, ये बहुत मायने रखता है, तो बहुत ये मेन होता है फ्रेंड्स। आज उस क्रिया के बारे में जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबाकर, और हो सके तो जल्दी अभी अपने फ्रेंड को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फ्रेंड्स चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कह रहा है द वर्ब, क्रिया क्या होती है। तो फ्रेंड्स जिस शब्द से जरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाए, जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाता है, या जिस शब्द से कार्य पता चले, या जिस शब्द से वाक्य में कार्य पता चले, वाक्य में कार्य पता चले कि कार्य क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाता है, या जिस शब्द से वाक्य में कार्य पता चले। ठीक है फ्रेंड्स, यानी स्टेट ऑफ बीइंग, जिस शब्द से कार्य का होना, स्टेट ऑफ बीइंग, कार्य के होने का एहसास हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे द वर्ब यानी क्रिया, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया। तो फ्रेंड्स ये जो परिभाषा है आपको कोई टीचर नहीं बताएंगे, ये आपको परिभाषा केवल डियर इंग्लिश सर चैनल पे आपको मिलेगा, डियर इंग्लिश सर द्वारा फ्रेंड्स। ये हम आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो परिभाषा है मेरे स्वयं की बनाई हुई परिभाषा है, ताकि आप इजीली समझ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाता है, या जिस शब्द से वाक्य में कार्य पता चले, स्टेट ऑफ बीइंग, उसे द वर्ब क्रिया कहते हैं। वो शब्द क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, किसी वाक्य में जो ऐसे शब्द जो कार्य को बता दें, जैसे रोहन क्रिकेट खेलता है फ्रेंड्स, वो जो वर्ड है खेलता, वही तो बता रहा है कि क्या कर रहा है। वो खेलना शब्द ही तो बता रहे हो क्या कर रहा है। जैसे लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता है, लकड़हारा क्या करता है, काटता है ना, तो काटता वर्ड ही से ही हमें उसके कार्य की पहचान होती है। तो फ्रेंड्स, तो ये डियर इंग्लिश सर का ये जो इसका जो डिफिनीशन है द वर्ब की, तो फ्रेंड्स को आप ज़रूर कॉपी और पेन के साथ बैठिए और नोट करते चलिए फ्रेंड्स। हम आपको आशा कराते हैं आप ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के आप बढ़िया से आप उसके जानकार हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग डियर इंग्लिश सर फ्रेंड्स, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बढ़िया से कभी वीडियो की स्किप करके ना देखना फ्रेंड्स। स्किप करने से आपका घाटा क्या होता है जरा हम उसको बता देना चाहते हैं। स्किप करने से घाटा होता है फ्रेंड, मान लो हम कोई चीज़ आपको समझा रहे हैं, उसमें से आप स्किप कर क्या कर रहे हो, उसको थोड़ा सा इसको भगा के देख रहे हैं फ्रेंड्स, उसको क्या होता है वो आप बिल्कुल उसको सही तरीके से ढंग से नहीं समझ पाएंगे, मिसिंग होगा फ्रेंड्स, आपका ही घाटा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को स्किप करके ना देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाता है, या जिस शब्द से वाक्य में कार्य पता चले कि क्या कार्य हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द वर्ब यानी क्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लकड़हारा, देखना फ्रेंड्स, जैसे लकड़हारा लकड़ी काटता है, लकड़हारा लकड़ी काटता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखता हूँ स्क्रीन में आ रहा है, लकड़हारा लकड़ी काटता है। तो फ्रेंड्स लकड़हारा देखो, कट
फ्रेंड्स, खेलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, रोना, सोना, गाना, जाना, आना, नहाना, ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये द वर्ब क्रिया है फ्रेंड्स। अभी क्रिया के बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको क्रिया के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लिखेंगे द वुड कटर, द वुड कटर कट, काटता है ना, द वुड कटर कट द ट्री, कट द, ठीक है फ्रेंड्स। द वुड कटर लकड़हारा एक है, द वुड कटर कट्स द ट्री, लकड़हारा है ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो जरा एक बात बताइए, सॉरी यहाँ है फ्रेंड्स, ये बताइए आप लोग, यहाँ में क्या, कहाँ से कार्य पता चला, जरा ये बताइए। आपको हम एग्जांपल दिखाना है, जैसे लिख लीजिए, लिखे रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे खेलना, कूदना, खेलना, कूदना। तो फ्रेंड जैसे खेलना, कूदना, नाचना, ध्यान देखना, नाचना, गाना, तैरना, नहाना, जाना, आना, पढ़ना, लिखना आदि, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से देखो, द लकड़हारा कट द ट्री, तो काटना ये क्या है, काटता ये हमारा क्रिया है, वर्ब है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैं लिखता हूँ आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो फ्रेंड्स मैं एक अध्यापक हूँ, ये जो हूँ शब्द है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, ये भी वर्ब है फ्रेंड्स, ये भी वर्ब है। एम भी हमारा क्या है फ्रेंड्स, एम भी हमारा वर्ब है। अब आप कहेंगे सर ये तो कोई कार्य नहीं बता रहा है। तो फ्रेंड्स आई एम टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, मुझको बता रहा है, एम बता रहा है कि मैं अध्यापक हूँ, उसमें क्या कर रहा है, मुझको बता रहा है, मेरा परिचय करा रहा है एम कि मैं एक अध्यापक हूँ। और ये बताता है कि कौन सा टेंस है, टेंस के बारे में भी बताता है फ्रेंड्स। तो क्रिया आप जान गए होंगे कि दो होती है, भी आपको डिटेल में चलेंगे तो बता देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप जान गए कि क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाता है, यानी जो शब्द सेंटेंस में कार्य को बताता है, जो शब्द सेंटेंस में कार्य को बताता है, जो शब्द सेंटेंस में कार्य को बताता है कि यही कार्य हो रहा है उस सेंटेंस में, ठीक है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं वर्ब, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे खेलना, कूदना, नाचना, गाना, तैरना, नहाना, जाना, आना, पढ़ना, लिखना आदि, ये सब क्या है, ये सब टेंस है और सॉरी वर्ब है। बाकी और हम आपको फ्रेंड्स चल रहे डीपली ले चल रहे हैं, तो आप इसका जो परिभाषा है फ्रेंड्स, आप ये परिभाषा जरूर नोट कर लें, ये परिभाषा आपके लिए बहुत ही अहम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज करेंगे फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स जो वर्ब होता है ना, वर्ब बहुत ही अहम रोल निभाता है किसमें, सेंटेंस में। वर्ब जो होता है फ्रेंड्स सेंटेंस में अहम रोल निभाता है। वर्ब से हमें सेंटेंस में अर्थ पता चलता है कि क्या अर्थ हो रहा है। अगर वर्ब ना रहे ना तो फ्रेंड्स सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो सेंटेंस के रहने से हमें ज्ञात होता है, उसमें एक अर्थ निकलता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये वर्ब, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब काइंड्स ऑफ वर्ब देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलो देखते हैं काइंड्स ऑफ। तो फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। मैं बताया था क्रिया फ्रेंड्स मैंने बताया दो प्रकार की होती है। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, ये देखो ये फर्स्ट टाइप का है, ये देखो ये फर्स्ट टाइप का है, ये सेकेंड टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप क्या है, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब एक ही होता है, चाहे मेन वर्ब का हो और प्रिंसिपल वर्ब अथवा प्रिंसिपल वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है भी मैंने आपको पढ़ाया था। मुख्य क्रिया होती है आना जाना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, यही सब होता है, ठीक है, वो मुख्य क्रिया होती है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब इसको बोलते हैं फ्रेंड। जैसे इज मैं आपको दिया था ना, इसे
इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके भी और अंदर चलेंगे, जब और डीपली चलेंगे फ्रेंड्स, तो मेन वर्ब के भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। किसमें? मेन वर्ब में। इसको हिंदी में बोलते हैं आकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम हेल्पिंग वर्ब में पढ़ते हैं तो इसके भी दो भाग हो जाते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको याद रहेगा कि वर्ब हमारे दो होते हैं। एक होता है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब या उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, जब आगे बढ़ते हैं तो मेन वर्ब दो में बढ़ जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और आगे जब बढ़ते हैं और डीप चलेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो दो में बढ़ जाती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो फ्रेंड इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज डीपली वर्ब के बारे में हमको हर चीज़ ज्ञात हो जाएगा। तो मेन वर्ब आप जान गए, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, हाँ, हैज, हैव, विल, हैव। ठीक है, ये सब होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही काम का चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बना दिया। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर आप लोग लर्न कर लेना, समझ लेना। इसके बाद चलो हम एक एक को आपको हम फॉर एग्जांपल देके बताएंगे, एक एक क्लियर। अब आप डियर इंग्लिश सर के साथ तो बेस्ट क्लास मिलेगी फ्रेंड्स। हम आपको बता चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स, इसको इरेज करेंगे और वीडियो में आपको ले चलेंगे आगे और उसको स्पेशल तरीके आपको बताते हैं एक एक का एग्जाम्पल देकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखना, वे वर्ब, मेन वर्ब किसे कहते हैं? वे वर्ब ऐसी क्रिया जो वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य को, किसके कार्य को? सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती हो, दिखाती हो, उसे क्या कहते हैं? मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे माई मदर कुक्स द फूड, माई मदर कुक्स द फूड, कुक्स द, मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी माँ खाना बनाती है, पकाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखो, मेरी माँ जो सब्जेक्ट है, माई मदर, ये मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? मेरी माँ क्या करती है? पकाती हैं। तो फ्रेंड्स ये पकाना शब्द ही, ये पकाना शब्द ही ये क्या है? ये फ्रेंड्स हमारा है मेन वर्ब। क्या है ये? मेन वर्ब। ओके फ्रेंड्स, या प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, जैसे राहुल, ध्यान देखना फ्रेंड्स, जैसे राहुल प्लेज द क्रिकेट, राहुल प्लेज द क्रिकेट, ये राहुल क्रिकेट खेलता है। राहुल क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? खेलता है। ये फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा है मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद ही रखना। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है मेन वर्ब। ठीक है, प्लेस इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनको मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। वे वर्ब जो वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती हैं, यानी बताती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? मेन। मतलब वे ऐसे वर्ब या ऐसे शब्द जो वाक्य में यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य को बताती हैं, दर्शाती हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे मेन वर्ब यानी उसे प्रिंसिपल वर्ब और प्रिंसिपल अथवा प्रिंसिपल यानी मुख्य क्रिया उसे कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य क्रिया की परिभाषा है फ्रेंड्स, इसको आप लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देते हैं। अब तो फ्रेंड्स जो मेन वर्ब है फ्रेंड्स, वो मेन वर्ब मैंने बताया था दो टाइप का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ मैं मेन वर्ब लिख देता हूँ फ्रेंड्स। ये मेन वर्ब के तहत है। ठीक है, ये मेन वर्ब के अंतर्गत आता है, मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब हम आपको दोनों में अंतर समझा दे रहे फ्रेंड्स।
ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन ट्रांजिटिव वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बिना अर्थपूर्ण हो जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य का अर्थ, ऐसे लिख लो, वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है। वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है। इसका प्रभाव सब्जेक्ट तक होता है। इसका प्रभाव केवल सब्जेक्ट यानी कर्ता तक होता है, बस। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य का अर्थ जो होता है पूर्ण हो जाता है। इसका प्रभाव केवल सब्जेक्ट यानी कर्ता तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। तो फ्रेंड्स वर्ब जो होता है दो होते हैं। जो मेन वर्ब का आता है ना, आप मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, उसके अंतर्गत आता है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य का अर्थ क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, और इसका प्रभाव केवल सब्जेक्ट तक ही रहता है। जैसे मैं लिख दूंगा नेहा रीड्स, नेहा प्लेस, यानी नेहा खेलती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं, नेहा प्लेस। ये देखो, ये पूर्ण हो गया, नेहा खेलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या हो गया, ये पूर्ण हो गया कि नेहा क्या है, नेहा खेलती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सोनू दौड़ता है, सोनू रन्स, सोनू दौड़ता है। सोनू रन्स में सोनू दौड़ता है, ये भी कार्य पूर्ण हो गया। और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है फ्रेंड्स, देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें किसकी जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ट्रांजिटिव वर्ब में वाक्य के अर्थ को पूर्ण बनाने के लिए इसमें वाक्य के अर्थ को पूर्ण बनाने, वाक्य के अर्थ को पूर्ण बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती, आवश्यकता पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वाक्य के अर्थ को पूर्ण बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। ठीक, अगर फ्रेंड्स जरा ध्यान दो, अगर हम इनको ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो वाक्य अर्थ अपूर्ण लगेगा, अपूर्ण लगेगा। ठीक है, अगर इसका प्रयोग ना करें तो वाक्य क्या लगे, अपूर्ण। इसके बिना लिख सकते हैं, इसके बिना अर्थात ऑब्जेक्ट के बिना, इसके बिना वाक्य अपूर्ण लगता है, अपूर्ण लगता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, आप एग्जाम्पल में क्या समझ सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा रतन रीड्स अ बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स, अ बुक। अगर फ्रेंड्स ये जरा बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता, ये ना होता ही रतन रीड्स, रतन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अपूर्ण है कि नहीं अपूर्ण है, रतन रीड्स, रतन पढ़ता है, अपूर्ण है कि नहीं अपूर्ण है, रतन रीड्स अ बुक, रतन एक किताब पढ़ता है। ऑब्जेक्ट लगने से क्या हो गया, ये फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट लगने से ये पूर्ण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे दे किल्ड, उन लोगों ने मार दिया। अरे मार दिया, किसको मार दिया? अपूर्ण है ना। दे किल्ड ए लायन, उन लोगों ने एक शेर को मार डाला। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये क्या हो जाता है? अपूर्ण हो जाता है। तो ये दोनों ये इंट्रांजिटिव वर्ब, जो अकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, और ये सकर्मक क्रिया आपके जो अंतर है दोनों में सामने है, आपके सामने है। कैसे अंतर फ्रेंड्स? इसमें ना ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑब्जेक्ट के बिना ये अर्थ पूर्ण हो जाता है, और इसका प्रभाव ज्यादातर सब्जेक्ट पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट तक, इसका प्रभाव सब्जेक्ट तक ही रहता है। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको अर्थ को, इससे वाक्य के अर्थ को पूर्ण बनाने के लिए इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ऑब्जेक्ट के बिना ये अपूर्ण सा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे भी मैंने दिखाया, रतन रीड्स अ बुक, रतन अगर एक बुक को हटा दें, अब बुक को हटा दें फ्रेंड्स, रतन रीड्स, रतन पढ़ता है। क्या पढ़ता है? रतन रीड्स पढ़ता है। अभी आपसे बोलो वो ही रीड्स, वह पढ़ता है, तो आपके मन में एक जिज्ञासा है, क्यूरियसली ऐसे मन में आएगा, जिज्ञासा क्या है कि वो पढ़ता क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, इस टाइप का। ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। इससे थोड़ा शांत हुई कि किताब पढ़ता है, कोई भी किताब होगी पढ़ता है। ठीक है, जैसे दे किल्ड ए लायन, उन लोगों ने, जब ए लायन को हटा दे फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट को हटा दे, दे किल्ड, उन लोगों ने मार दिया। अरे किसको मार दिया? जिज्ञासा बनी रही मन में ना, ऑब्जेक्ट लगाने से जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, और वाक्य का अर्थ भी पूर्ण हो जाता है। दे किल्ड ए लायन, उन लोगों ने एक शेर को मार डाला। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र को शेयर करना। ठीक है फ्रेंड, हम आपको बार बार बताते हैं फ्रेंड्स, अभी उस दिन भी बताए थे, आज भी बता दे रहे फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो में अगर थोड़ी बहुत कुछ आवाज़ जा रही है फ्रेंड्स, उसके लिए माफ़ कर देना। ये मेरा जो घर है, मेरे पड़ोसी अंकल हैं, उनका मैंने उनसे कह के सुन के मैं उनके घर में पढ़ाता हूँ। मेरा घर उधर सामने बगल में ही कच्चा मकान, वहाँ जगह नहीं है पढ़ाने के लिए फ्रेंड्स, तो मैं ये यहाँ पढ़ाता हूँ। इनके घर के बच्चे कुछ हैं, बोलते हैं, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ फ्रेंड्स। अपना घर नहीं है, अब जानते हो, और तो फ्रेंड्स यही है, अगर आवाज़ इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरे के घर में पढ़ा रहे हैं भी फ्रेंड्स, ये पक्का मकान थोड़ा सा दिखता है, उन्हीं का है, और उसके मेरा अभी वहाँ कच्चा है भी, वहाँ जगह भी नहीं, वहाँ ऊपरी वगैरह ये सब रखी हैं, जगह नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए अगर थोड़ा बहुत आवाज़ आए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो का रिजोल्यूशन अगर आपको अच्छा ना लग रहा है, तो 480 उसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा के देखा करें, 480 360, तो आपको वीडियो का जो पिक्चर क्वालिटी फुल HD में आपको स्पेशल मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक करना भी ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ज़रा देखो। जैसे मैं बोलूँगा ही ईट्स मैंगो, क्या लिख सकते हैं? ही ईट्स आ मैंगो, वह एक आम खाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ। इसको हम दो ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? ही गिफ्ट मी अ पेन, ही गिफ्ट टू मी, ही गिफ्ट, सॉरी यहाँ देखो जरा ध्यान से। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से देखो जरा। ही गिफ्ट मी अ पेन, ही गिफ्ट मी ए पेन। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान से देखो, ही गिफ्ट मी अ पेन। ठीक है फ्रेंड्स, उसने मुझे एक पेन दिया, गिफ्टेड, सॉरी सेकेंड फॉर्म रहेगा ये, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल। तो ही गिफ्टेड मी अ पेन, सिंपल पास्ट है ना फ्रेंड्स। ही गिफ्टेड मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम उपहार में दिया। तो फ्रेंड जरा देखो, ये और ये दो ऑब्जेक्ट आए कि नहीं आए? ही गिफ्टेड मी, उसने मुझे गिफ्ट किया, उपहार दिया, ए पेन एक कलम। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से तो इस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक या दो ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं बहुत इजीली। इस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट, ओके,
इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे कर सकते हैं जरा उनको ध्यान से देख लेना। ठीक है फ्रेंड, जैसे फ्रेंड्स ही कॉल्ड हिम डैड, ही कॉल्ड हिम डैड, वह हमको डैड पुकारता है, कॉल्ड हिम डैड। क्या है फ्रेंड्स, ही कॉल्ड हिम डैड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही कॉल्ड हिम डैड, वह उनको क्या पुकारता था, डैड करके पुकारता था। तो फ्रेंड्स ये जो हिम है, ये दोनों का पूर्ति कर रहा है, इसके लिए भी कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, इसके लिए भी, दोनों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो दोनों के लिए वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो दोनों के लिए कार्य करता है। ठीक है, अगर मान लो हिम को हटा दे, ही कॉल्ड डैड और डैड को पुकारता है, लेकिन अगर कहूंगा ही कॉल्ड हिम डैड, वह उनको डैड कह के पुकारता है, तो भाव वाक्य का अर्थ जो स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट नहीं हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है ना फ्रेंड्स। तो यही है आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये मेन वर्ब में जो था ट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब के अंतर्गत ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत जो भी था हम आपके सामने रख दें कि एक ऑब्जेक्ट लगाओ या दो ऑब्जेक्ट लगाओ या कॉम्प्लीमेंट भी लगा के बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब में। कहाँ चलते हैं फ्रेंड्स, आप चलते हैं हेल्पिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फैक्टिटिव वर्ब भी कह सकते हैं। कौन सा वर्ब फ्रेंड्स, फैक्टिटिव वर्ब, फैक्टिटिव क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, फैक्टिटिव वर्ब भी उनको हम कह सकते हैं। ठीक है, फैक्टिटिव वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये डैड क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है फ्रेंड्स, और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, इस तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टिविटी, क्या बोल सकते हैं, फैक्टिटिव वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, फैक्टिटिव वर्ब कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जिसमें कॉम्प्लीमेंट लगा रह गया फिर उसको हम फैक्टिटिव वर्ब भी बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब आते हैं दूसरे में, उसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ऐसे वर्ब जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, किसके साथ फ्रेंड्स, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। इज जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, शुड, इट एक्स्ट्रा। ठीक है फ्रेंड, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके अंतर्गत होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। क्या होता है फ्रेंड्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और क्या हो जाता है, और हो जाता है, ठीक, तो इस टाइप के होते हैं। तो इसको चलो देख लेते हैं फ्रेंड्स, कैसे, देखो जैसे फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, रोहन, ध्यान से देखना, रोहन इज गोइंग टू स्कूल, रोहन इज गोइंग टू स्कूल, रोहन स्कूल जा रहा है। जरा देखो, इसके लगने से, सहायक क्रिया लगने से अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ पूर्ण और हो जाता है। क्या, अर्थ को पूर्ण बनाने में सहायता कर देती नहीं। अगर हम लिखिए, इसको हटा दे, रोहन गोइंग टू स्कूल, रोहन स्कूल जा रहा, रोहन स्कूल जा रहा, जरा है की वजह से पूर्ण नहीं लग रहा है। तो रोहन इज गोइंग टू स्कूल वाक्य को क्या कर दे रहा है, वाक्य को भली भांति पूर्ण कर दे रहा है। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही मे बीट यू, ही मे बीट यू, वह तुमको मार सकता है, ही मे बीट यू, तुमको मार सकता है, पीट सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह तुमको पीट, अगर मैं हटा दे तो क्या अपूर्ण हो गया ना,
ही मे बीट यू, वह तुमको मार सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सब क्या है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब है। जो मुख्य क्रिया हमारा क्या है, गो। ये देखो गो, हम आपको दिखाना चाहते हैं फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखना। थोड़ा सा आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ये देखो, ये हमारा गो क्या है, हमारा मेन वर्ब है, मेन क्रिया। और बीट क्या है, ये भी हमारा मेन, ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, ये सब मेन वर्ब है, ठीक है। ये मेन वर्ब है, लेकिन ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लग के उस अर्थ को पूर्ण बनाने में क्या करता है, सहायता करती है। इसलिए क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप कापी में कलम से लिख लेना फ्रेंड्स, लिख के साथ चलना, ठीक है, लिखते रहना। इस तरीके से इतना सरल लैंग्वेज में इसकी परिभाषा लिख रहे फ्रेंड्स। आप ऐसे ढूंढोगे जल्दी नहीं मिलेगा, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको लिख के चलना, ताकि मेरा बना बनाया खराब ना जाए। आप लोग इसको यूज़ में लाए तो अच्छा रहेगा, आप लोग सीखेंगे इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्राइमरी एक्सिलरीज क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स प्राइमरी एक्सिलरीज देखते हैं, वे वर्ब जो मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर टेंस को प्रकट करने में सहायता करते हैं। मतलब ऐसे प्राइमरी एक्सिलरीज जो होते हैं ना, वो टेंस को बताते हैं कि कौन से टेंस हैं, ठीक है। वो मेन वर्ब के साथ उनका उपयोग होता है, और वो बताते हैं कि कौन से टेंस हैं, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। वो हमको उसको ज्ञात करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तथा अंतर्गत इसके अंतर्गत बी है तथा डू के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। बी का प्रयोग जैसे इज, एम, आर, वज, वर में ये आता है। जैसे फ्रेंड्स ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जैसे बी मीन्स होना से है से मतलब होता है। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखना। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। बी माने होना, है से होना। जरा देखो, बी मीन्स होना, वह पर लिख रहा है होना मिल रहा है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए अब जरा देखो, वह एक पत्र लिख रहा है, इज क्या बताता है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तो ये क्या बताता है फ्रेंड्स, ये बता रहा है कि ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जैसे मैं बोलूँगा ही वाज रनिंग इन द यार्ड, ही वाज रनिंग इन द यार्ड, वह मैदान में दौड़ रहा था। होना से है ना, मतलब कार्य हो रहा है, मतलब स्टार्ट है फ्रेंड्स। ही वाज रनिंग इन द यार्ड, वह मैदान में दौड़ रहा था। तो फ्रेंड्स देखना जरा, ये बताता है कि ये कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है फ्रेंड्स, ये कौन सा टेंस है, ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ओके। ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट ये ही बताता है। और हम टेंस की पहचान ही नहीं कर, अगर इसको हम हटा देना फ्रेंड्स, टेंस की पहचान ही नहीं हो पाएगी, अर्थ बिल्कुल ही अपूर्ण हो जाएगा, सेंटेंस बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा टेंस फ्रेंड्स। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, लिंकिंग वर्ब, यही हमें बताता है कि कौन से टेंस हैं। टेंस सही मानो तो इसकी वजह से ही टेंस बना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना होते तो शायद आज टेंस, इंग्लिश की ग्रामर की दुनिया में टेंस नहीं होता फ्रेंड्स, याद रखना। तो हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स, इस बात को आप कतई मत भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाल बटन को दबा देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक इजीली फ्रेंड्स पहुंचते रहे, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब मैं बताया था दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एक मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो मॉडल ऑक्सिलरीज के भी बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जान गए, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये लमसम एक कंप्लीट ही हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आप जान गए कि हेल्पिंग वर्ब का कितना बड़ा अहम रोल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके रोल को नहीं भूलना है। और एक फ्रेंड बता देते हैं, जो इज एम आर का प्रयोग होता है वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के अनुसार प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे इज एक वचन में सिंगुलर में प्रयोग होता है, और जैसे आर हुआ प्लूरल में प्रयोग होता है। वाज है फर्स्ट पर्सन, यानी आई के साथ वाज लगा सकते हैं, आई फर्स्ट पर्सन में आता है तो आई के साथ वाज लगता है। वो जो उसके प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, उनके साथ वर लगता है। इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। किसके बारे में? मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में थोड़ा तो फ्रेंड्स, मॉडल ऑक्सिलरीज बेहद ही सरल है, आप इसको जानते हैं, आप बनाते हैं फ्रेंड्स। मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट, यही सब आते हैं फ्रेंड्स। कैन, शुड, मे, माइट, कुड, ठीक है, वुड, ये सब आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आते हैं। ठीक है, जैसे उसे घर जाना चाहिए, ही शुड गो टू हाउस, उसे घर जाना चाहिए। वह किताब पढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ही कैन रीड बुक। जरा देखना फ्रेंड्स, यहाँ कहीं इज एम आर आया नहीं है, लेकिन तब भी देखो जो सेंटेंस का अर्थ है वो पूर्ण हो रहा है नहीं। वह किताब पढ़ सकता है, ही शुड गो टू होम, उसे घर जाना चाहिए, वाक्य पूर्ण हो रहा है ना। लेकिन इसके बिना पूर्ण नहीं हो पाता फ्रेंड्स। किसके बिना? जरा ध्यान से देखिए, इस शुड के बिना, इस कैन के बिना। तो यही मॉडल, इनको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। इनको क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। तो फ्रेंड्स याद रखना, यही इसको बोलते हैं हिंदी में रूपात्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने आज वर्ब के जितने भी प्रयोग थे आपको मैंने पूरा बता दिया है। शायद आशा करते हैं आपको अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप स्पेशल तरीके से वर्ब के बारे में जान गए फ्रेंड्स। अगर जान गए तो इनको बढ़िया से अब इसको आपसे आज के बाद सॉल्व करना फ्रेंड्स, कहीं कुछ गलत मत करना इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आपसे कह रहे हैं, जो अभी तक आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को, अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड को हो सके जितना से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।